अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो वो जो लास्ट जहाँ पे स्किप किया था लाउडनेस ऑफ साउंड, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लाउडनेस में हमने ये पढ़ा था कि हम ये डिस्कस करते थे कि हम लाउड साउंड और फेंट साउंड को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर हमने उसके डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया था। फर्स्टली हमने उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्कस कर लिया था कि इसमें हमने बताया जितनी बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी उसमें जो उसकी लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। अगर उसकी लाउड एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी उस लिहाज से कम हो जाएगी। लाइक ये यू कैन से कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो सेकंड फैक्टर इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है वो होता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर किसी बॉडी का किसी भी बॉडी का लाउडनेस ज़्यादा है तो उसका डेफिनेट बात है उसका या उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको नॉर्मली समझाएं तो एक ड्रम की एग्जांपल लें। तो एक अगर ड्रम जो सा उसका साइज़, उसका एरिया छोटा होगा वाइब्रेटिंग वाला, तो उसकी जो साउंड निकलेगी वो भी आवाज़ जो है वो कम होगी। लेकिन अगर एक बड़ा लार्ज ड्रम होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब वहाँ पे जो उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ये भी लाउडनेस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी उससे डायरेक्टली रिलेट करता है। थर्ड जो इसके बाद आता है तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक आती है लाउडनेस की, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना आप फासला बढ़ाते जाएंगे उतनी लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना आप फासला कम रखेंगे उतनी लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा। जैसे एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो टीचर के पास जो फर्स्ट शुरू में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको लाउडनेस उसमें उनमें जो साउंड है, साउंड क्वालिटी उसमें बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू बैक बेंचर्स। यानी कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस क्या होगी, फ़र्क आ जाएगा, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लाउडनेस है वो मेनली एक और चीज़ है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि हमारे पास फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर है। अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई इशू है, तो इसके अंदर भी ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, लाउडनेस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। जितना कान की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, उतनी जो लाउडनेस है वो उतनी हमारे पास बेहतरली हमें सुनाई दिया जाएगी। इसके अलावा थर्ड मेन एक और प्रॉपर्टी है किसकी, वाला साउंड की, डेट इज़ द पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ साउंड किसे कहते हैं बोला, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। कि हम किसी भारी और बारीक आवाज़ के दरमियान में फ़र्क वादे करने के लिए जो जो करेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं, डेट इज़ द पिच ऑफ द साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी स्ट्रेंजर का फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आती है, आप उसकी कॉल फर्स्ट टाइम आवाज़ सुन रहे हैं उसकी, तो आप सुन के आवाज़ महसूस कर सकते हैं कि ये कोई मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है, बिकॉज फीमेल की आवाज़ श्रिल होती है, बारीक होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क वादे कर सकते हैं। ये जो एबिलिटी है, डेट इज़ नेम्ड एज द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास की प्रॉपर्टी है, डेट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड किसे कहते हैं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड द सेम लाउडनेस एंड द सेम पिच। लाइक हम दो डिफरेंट साउंड्स को जिनकी लाउडनेस बराबर है, जिनकी क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन उनकी पिच भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, उनमें वज़न उसमें जो वज़ा कर लेते हैं, उसमें चेंजिंग जो सा ना वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साउंड जो सा वो गिटार की है और एक जो सितार है, सितार भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। दोनों की लाउडनेस एक जैसी हो, लेकिन दोनों की जो सा ना वो पिच भी एक जैसी हो, लेकिन उसके बावजूद हम जो सा वो बड़े आराम से बड़े ईज़िली जो सा वो मालूम कर सकते हैं कि ये किस दो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ है। इसके अलावा पियानो और फ्लूट की एग्जांपल है, वो भी ऐसे ही हैं। तो आप इसको जो सा ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए जो सा हम उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड को डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।